हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और सब बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वैसे तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो क्या, अभी तो देखो आप अध्यापक बन ही गए हो। राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी उनमें काफ़ी सारी ट्रेड और काफ़ी सारे बच्चे, लगभग मेरे हिसाब से 50% के आसपास में होंगे टोटल वैकेंसी का, जिनका पोस्टिंग के ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए, है ना। पोस्टिंग के ऑर्डर आपके जारी कर दिए गए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं, है ना, किन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को आप लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। और कल से ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उन पे आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। अगले 15 दिनों के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेनी है, ठीक है। इन्होंने मेंशन कर रखा है अभी 15 दिनों के अंदर ज्वाइनिंग नहीं लोगे तो आपको हम बाहर कर देंगे। एक्चुअल में 2-3 बार चांस भी मिलते हैं, लेकिन वहां तक आपको नहीं जाना। अगर आपको पोस्टिंग लेनी है तो आपको ले लेना है। अगर आपको एक्सटेंशन वगैरह लेनी है, ठीक है, नियम है ये राजस्थान सरकार के भी और भारत सरकार के भी। कोई कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है या फिर कोई अर्जेंट इस प्रकार का काम है कि वो अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, तो 6 महीने तक का एक्सटेंशन है वो भी आप ले सकते हो ना। इमरजेंसी हो तभी लेना, अदरवाइज क्या होता है कि जितनी आप एक्सटेंशन लोगे तो आपको प्रोबेशन पीरियड है उतना बढ़ जाता है, तो आपके जो 2 साल का टाइम पीरियड है उतना ही लंबा और चला जाता है ना। तो क्या है कि आपको प्रॉपर सैलरी है वो टाइम से ज्वाइन करोगे तो टाइम से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मतलब क्या कि मिल करके इतना संघर्ष किया है ना। हम भी सोशल मीडिया पे देखते रहे, हमारे भी सर वीरेंद्र सर और है ना, उनका भी इस ज्वाइनिंग में था, ठीक है। तो वहां पे जाकर के जिन्होंने मतलब क्या है कि संघर्ष किया, ठीक है, तो उनका परिणाम है कि आप लोगों को ये आपके ऑर्डर है वो आउट हो गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। तो चलिए अपन एक एक करके इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले आपको यही देखने को मिल जाएगी 15 दिनों के अंदर आप अंदर है आपको ज्वाइनिंग करना है। और उस ज्वाइनिंग, ये जो ज्वाइनिंग ऑर्डर है ना, आज की डेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगले 15 दिनों के अंदर आपको ज्वाइन करना होगा। पहला आपका ये मेंशन कर रखा है, ठीक है। अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने पर जो आपका करने से पूर्व परीक्षा काल में दे नियत वेतन है ना, अभी 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसके अंदर आपको फिक्स सैलरी मिलने वाली है, जिसके बारे में आगे बता रखा है। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परंतु पद स्थापन पर कार्य ग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल से कार्य मुक्त किया जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र है ना, वो भी लेके आना। जो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, ठीक है, और वो इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पिछले डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और आपको देखो गवर्नमेंट का नियम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को चेंज करते हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट की एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं ना, तो एक्चुअल के अंदर आप देखोगे तो पिछली जॉब से रेजिग्नेशन नहीं होता, वही पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है, आपकी सर्विस बुक वगैरह होती है ना, पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट आती है। और वो जो आपके पीछे छुट्टियां वगैरह होती है, टोटल जो आता है वो चीजें आपके काम भी आती है ना। और जितने आपके वहां पे इंक्रीमेंट लग रहे होते हैं वो इंक्रीमेंट आपको अगले डिपार्टमेंट भी आपको मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक एनओसी वहां पे आप वहां से आपको लेके आनी है, और पीछे आपको कितनी सैलरी मिल रही थी वो प्रमाण आपको सब है वो लेके आना, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो आएगा ना उसको उन चीजों का फायदा भी मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अभ्यर्थी जॉब कर रहा है वो इसमें आ रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। नियुक्ति कार्य ग्रहण करने की तिथि के मान्य होगी, यानी कि आप जिस दिन से आप अपना कार्य ग्रहण ज्वाइन करोगे यानी ज्वाइनिंग करोगे उसी दिन से आपकी नियुक्ति है वो आपकी नियुक्ति है वो समझी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, अभी 2 साल का टाइम पीरियड है, उस दौरान आपको फिक्स पेमेंट तो मिलेगा, लेकिन एक चीज खास तौर से यहाँ पे और इन्होंने मेंशन कर रखे। एक्चुअल के अंदर क्या है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है ना, इन्होंने ऑलरेडी एक केस किया था राजस्थान हाई कोर्ट में भी, हमारे को जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है उसके अंदर थोड़ी सैलरी क्यों दे रहे हो, फिक्स क्यों दे रहे हो, हमारे को पूरी कंप्लीट पेमेंट मिलनी चाहिए। तो ऑलरेडी वो राजस्थान हाई कोर्ट है ना, वहां से उनकी जीत हो गई थी। तो सरकार जो है राजस्थान सरकार ऑलरेडी जो अपना सुप्रीम कोर्ट है वहां पे उसको अपील कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है, और जैसा ही निर्णय आएगा उसी हिसाब से आप पे भी लागू होगा ना, यानी कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी बोल देता है कि उनको पूरी सैलरी है वो दो, तो आपको पीछे से लेकर के कंप्लीट एरियर मिल जाएगा। हालांकि अभी आपको स्टार्टिंग से लेकर के सैलरी वो फिक्स है 22-23 हजार रुपये वो मिलेगी, आगे इन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है।
और प्रोबेशन पीरियड में आपकी कोई वेतन वृद्धि नहीं होगी। इन्होंने ये चीज मेंशन कर रखी है 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है, इसके अंदर आपका सही तरीके से आपका काम वगैरह नहीं होता तो हम हटा भी सकते हैं। तो थोड़ा उस टाइम पीरियड में आपको क्या कि आदेश वगैरह थोड़ी मानोगे तो सही रहेगा, बाकी हटाता कोई नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही 2 साल का टाइम पीरियड आपका कंप्लीट होता है, उनको लगता है वो आपके काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो 6 महीने करके आपका जो टाइम पीरियड है वो फिर बढ़ा देते हैं, है ना, ऐसा होता है एक्चुअल के अंदर। और उसके बाद देखो 2 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें आपको निश्चित सैलरी मिलेगी। उसके बाद में लेवल 10 की सैलरी जिसमें 33,800 आपकी बेसिक रहने वाली है, ठीक है, 33,800 आपकी बेसिक होगी। उसके बाद में आपका पे कमीशन भी लग जाएगा, है ना। तो 2 साल के बाद में आपकी सैलरी वो अच्छी खासी मिलने लग जाएगी, मेरे हिसाब से लगभग 60,000 रुपये के आसपास तो मान के चलिए, है ना। और उसके बाद में जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें निर्धारित आपके जो भी वेतन है उस हिसाब से आपको जो छुट्टियां वगैरह वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, भी चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ या कनिष्ठ के पूर्व में और बाद में कार्य ग्रहण करने की स्थिति में वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो इसमें एक्चुअल में ये मेंशन कर रखा है भी आप किसी से पहले ज्वाइन कर रहे हो या फिर बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो आपकी सीनियरिटी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में पहले लगभग 2013 तक ये नियम थे कि जो पहले ज्वाइन कर लेता था उसको सीनियर मान लेते थे, बाद में ज्वाइन करता था वो उसको जूनियर मान लेते थे। लेकिन अब इन्होंने ये नए नियम लगा दिया कि जो मेरिट आपकी जिस हिसाब की है ना, उसी के हिसाब से आपकी जो सीनियरिटी यानी कि पहला जो प्रमोशन है उसकी सीनियरिटी आपकी मेरिट के हिसाब से बनेगी। ज्वाइनिंग पहले हो बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और उसके बाद देखो आपका, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो इस चीज पे आपको कल से ही काम करना स्टार्ट करना होगा। इसमें क्या होता है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, कोई भी आपका गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है ना वहां से आपको सर्टिफिकेट बनाना होता है। आपको परफॉर्मा वगैरह देखो ज्यादातर तो ये होता है कि डिपार्टमेंट शायद इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, है ना, डिपार्टमेंट खुद ही भेज देता है। पहले तो क्या होता था ऑफलाइन आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर होता था, उसके साथ में परफॉर्मा भेजते थे मेडिकल का, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के कंप्लीट आपको चेकअप करवाना होता था और वो मतलब बना के दे देते हैं ना। जैसे कि हमारा अपना जो पीबीएम हॉस्पिटल है यहाँ पे हुआ था, तो उनको हम वहाँ पे गए तो सारी वो जांचें वांचें जितनी फॉर्मेलिटी थी वो उन्होंने की, और उसके बाद में हमारा तो डिपार्टमेंट ने खुद ही भेजा था, तो उसमें सारी वो जितनी चीज़ें थी वो मेंशन करके उन्होंने दे दिया। यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको प्रमाण पत्र होता है, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ये आपको बनवा के लेके जाना होता। हालांकि उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती कि फेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीजें वो सामान्य करके देते हैं जनरली। उसके बाद देखो आपका पुलिस वेरिफिकेशन का इन्होंने मेंशन कर रखा है। अभी कई बार तो क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पुलिस वेरिफिकेशन वो मांग लेते हैं, और कई बार अगर उस टाइम नहीं लेते हैं तो आगे इन्होंने मेंशन क्या कर रखा है, देखो आगे मेंशन कर रखा है इन्होंने, दस्तावेज सत्यापन के समय पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्य ग्रहण के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाएगा। यानी कि दो चीजें हो गई, एक तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। अगर ये पहले आपने डीवी के टाइम में दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज इन दोनों चीजों पे आपको कल से ही काम करना होगा ताकि आप टाइम से अपनी ज्वाइनिंग है वो कर सको, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने ये मेंशन कर रखा है भी जहां से भी आपकी लास्ट एजुकेशन हुई है ना, उसका इन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में मेंशन कर रखा है। एक तो वो हो गया, दूसरी चीज ये है कि आपने काउंसलिंग के टाइम में या फिर पहले जो भी डीवी वगैरह हुए थे उस टाइम आपका कोई डॉक्यूमेंट शेष बाकी रह गया था तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको लेके जाना है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। देखो अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय शेष रहे प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, है ना, अंतिम अध्ययन विद्यालय कॉलेज द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र कार्य ग्रहण करते समय प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। नियुक्ति पर कार्य ग्रहण से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को संलग्न प्रारूप में सादे, आगे क्या मेंशन कर रखा है, कागज पर संतानों संबंधी नवीनतम घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यानी क्या है कि आप ब्लैंक पेज जो होगा उस पर आपको खुद की राइटिंग के अंदर लिख करके और ऐसा प्रस्तुत करना होगा भी 2 से ज्यादा संतान नहीं, इस प्रकार का जो गवर्नमेंट का रूल है ना। आप वहां पे आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी कि मेरे जो दस्तावेज है वो सारे के सारे सही है, अगर कोई गलत पाया जाता है 420 होती तो मुझे कभी भी बाहर आप कर सकते इस प्रकार के। यानी कि वहां पे आपको है ना 2-3 एप्लीकेशन लिखवाएंगे, है ना, अंडरटेकिंग के रूप में, शपथ के रूप में, है ना, कहीं वकील वगैरह के पास में जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे जो रिट नंबर मेंशन कर रखे तो उनका न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा उसके अधीन यहाँ पे ये सब चीजें होने वाली है, ठीक है। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनको भी ज्वाइनिंग मिली है, जिनकी नहीं आई है तो उम्मीद करते हैं कि जल्द उनका प्रोसेस डिपार्टमेंट करके उनको भी ज्वाइनिंग जरूर दे देंगे। एक चीज और है कि जिन अभ्यर्थियों को
बीकानेर या फिर आसपास के एरिया के अंदर ज्वाइनिंग भी ले, यानी कि यहाँ की कॉलेज अलर्ट हुई है और जिनका अच्छा खासा नॉलेज है, ठीक है, तो एक बार वो मेरे से कांटेक्ट जरूर कर ले। कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, है ना, 9664, ठीक है, 9664264454, ठीक है। टीचिंग का अच्छा नॉलेज हो या फिर आपका ट्रेड से संबंधित अच्छा नॉलेज हो तो आप इसके अंदर नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा ना, ठीक है। 9664264454, जो भी आपके जरूरतमंद अभ्यर्थी है उनके साथ में वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।